नमस्ते गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो प्लीज़ जितना एक्साइटमेंट मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा उस चीज़ को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गाँव से हूँ, ठीक है। तो ये मेरे गाँव का व्यू है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया था। तो गाइस, मैं आप लोग को ज़्यादा इससे ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप लोग भी इसकी वजह जान। मैं अभी बैठी हूँ अपने छत के ऊपर, क्योंकि अभी इस टाइम कोई है नहीं। दोपहर का वक्त है गाइस, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर दोपहर के टाइम पे कोई छत पे रहता नहीं है। शाम के टाइम पे ज़्यादा छत पर आते हैं। नाइट में ही सब लोग ज़्यादातर टहलते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी जॉब करते हैं या उनकी कुछ भी बात है, या मतलब जैसे कि कोई कोई किसान है, हम तो ज़्यादातर गांव में किसान ही लोग रहते हैं, तो उन लोगों का जैसे अगर खेत का काम फिनिश हो गया हो तो अपना दोपहर में आते हैं, नहाते धोते और दोपहर में सोते हैं। इस टाइम पे अभी कोई नहीं है और मैं तो इस गांव की बहू हूँ, ठीक है गाइस। तो मैं तो रात के टाइम पे तो आ नहीं सकती, इसीलिए मैं आपको दिन में इस चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ बताऊँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छी मिली है, मुझे सपोर्ट करती है। इसीलिए गाइस मैं आज ब्लॉग बना पा रही हूँ, वरना आजकल तो आप जानते ही हैं कि बहू लोगों को ज़्यादा छूट नहीं मिलती है, ठीक है। ब्लॉगिंग करना तो बहुत दूर की बात हो चुकी है, क्योंकि ब्लॉग करना किसी किसी को ऐसा होता है कि नहीं, हमारे घर की बहू है, हम ब्लॉगिंग नहीं करने देंगे, सारा ज़माना उसे देखेगा, फिर घर पे ताने देंगे या हमें कुछ उल्टी बातें सुनने को मिलेगी। ऐसा सब कुछ माइंड में सब लोगों के आता रहता है, बट मेरी फैमिली फ्री माइंड की है। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं इस घर की बहू बनी। हाँ, एक बात तो है, मुझे भी कभी कभार ऐसा डर लगता है कि मेरी वजह से मेरे फैमिली वालों पर कोई आँच ना आए, कोई बाहर का, मतलब कोई भी XYZ कुछ कुछ बोल ना पाए, क्योंकि मुझे भी अपनी फैमिली वालों की भी तो इज्जत देखनी है ना गाइस। तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें, अच्छे से अच्छे कमेंट करें, और ताकि मुझे भी आगे वीडियो बनाने का बढ़ावा मिले। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, आप लोगों के हाथ में है, मुझे या तो आप बढ़ाओ या तो फिर आपकी मर्ज़ी। मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं, ये मेरे घर के पीछे का व्यू है। और मैं आपको दिखा दूँ, वहाँ पे भैंस बंधी हुई है, ठीक है। क्योंकि हम हैं यादववंशी, और यदुवंशी में तो भैंस गाय तो ज़रूरी होती है गाइस। पता है गाइस, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करती हूँ कि मुझे कोई कमेंट करे कि हाँ, हम आपके सपोर्ट में हैं, बट कमेंट तो कोई आते ही नहीं है। मैं कमेंट का इंतज़ार करती हूँ गाइस। मैंने अभी तक फ़िलहाल में तो 2 ब्लॉग डाल चुकी हूँ, लेकिन आप लोग का कोई कमेंट नहीं आता। शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ या आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़ गाइस, मुझे इस बात का ज़रूर बताना कि आपको मैं पसंद आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, या मेरे ब्लॉग में कुछ कमी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। गाइस देखो, ये मेरा है राजा बेटा मम्मा का। दिव्यांश, क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो बताओ? पापड़ दिखा दो तो। ये तो आप लोग भी खा लो, खिलाओगे ना आप? हाँ। दिव्यांश की मस्ती देखो। दिव्यांश, तुम कैसे खाते हो बता दो तो। अप्पू ऐसे। तो फ्रेंड, दिव्यांश खा रहे हैं हमारे पापड़, ठीक है। आप लोगों ने देख ही लिया है। दिव्यांश बाय करो, बाय बाय, ठीक है फ्रेंड। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में, ठीक है। मैं और दिव्यांश फ़ोन चला रहा है अपने पापा का। और आप लोग को तो पता ही है कि मतलब मेरे फैमिली मेम्बर तो अभी सब लोग मतलब अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं काम, और दीदी लोग आराम कर रही हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं। आज रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण आज स्कूल की छुट्टी दी गई थी। इसकी वजह से आज वो लोग बहुत मतलब खुश हो गए। सुबह सुबह मॉर्निंग में सोकर उठे, मम्मा स्कूल जाना है। फिर स्कूल से मैसेज आया कि बारिश होने के कारण आज स्कूल बंद है। तो सुनकर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए और कह रहे हैं आज तो स्कूल नहीं जाना। तो सब खेलने में बिज़ी हुए हैं, ठीक है। तो गाइस, दिव्यांश कमरे में बहुत मस्ती कर रहा था, इसकी वजह से मैं इसको बाहर लेकर आई। तो ये बाहर भी मोबाइल में ही देख रहा है, आप देख सकते हो, ये रहा। मोबाइल में
कार्टून देख रहा है गाइस, ये पता है आपको। बच्चे लोगों को पता नहीं क्यों आजकल जितना हम नहीं जानते उससे ज़्यादा बच्चे लोग जानने लगे। बस मोबाइल का डाटा ऑन करके दे दो, अपने आप खुद ही खुद लगा लेते हैं वो लोग। रात में बारिश होने के कारण अभी दोपहर के टाइम पे बहुत मतलब गर्मी जैसा लग रहा है, क्योंकि रात में बारिश हुई और अभी दिन में थोड़ी धूप भी निकली हुई है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी जैसा दे रहा है। मौसम बहुत अच्छा नहीं है गाइस। गाइस देखो, ये है अदिति। अदिति के बाल देखो कैसे हो गए हैं। गर्मी में बच्चे लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आप समझ सकते हो। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मतलब मेरे बाल उड़ रहे हैं, पंखा चल रहा है, फिर भी ये गर्मी कह रही है। तो गाइस ये मतलब लाइट नहीं चल रही, इन्वर्टर चल रहा है, लेकिन फिर भी गाइस पता है इन्वर्टर भी है ना, मतलब अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो नाइट के लिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि नाइट में कोई भरोसा नहीं है, लाइट चले भी नहीं भी चले, क्योंकि बारिश होती है इसकी वजह से। लेकिन अभी लाइट नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तो फिर इन्वर्टर भी चालू करके रखना पड़ेगा। गाइस अभी तक लाइट नहीं आई है और इन्वर्टर जो चल रहा था वो भी डाउन हो चुका है। सभी बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखो देखो, गर्मी से सभी बहुत परेशान हो चुके हैं और लाइट अभी तक नहीं आई है। आपको गर्मी लग रही है दिव्यांश? गर्मी लग रही है? लाइट चली गई ना? लाइट नहीं थी, इन्वर्टर डाउन हो गया बेटा। यू नो 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 नो। बहुत मस्ती करता। गाइस मैं दिव्यांश को नहला कर लेके आई, दिव्यांश सोने लगा था, लाइट चली गई, इसके लिए बोल रहा मम्मा गर्मी लग रही है। अब दिव्यांश नहा के आ गया, अब दिव्यांश कपड़ा पहनेगा, है ना दिव्यांश? ये बहुत नौटंकी बात है सच्ची। इसने कपड़े पहन लिए हैं। दिव्यांश तुम क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताओ? कौवा चिल्ला रहा है? कौवा चिल्ला रहा है? कौवा चिल्ला रहा है? किधर है कौवा? कौवा कह रहा है मम्मा कौवा चिल्ला रहा है। दिव्यांश रघु कहाँ है अपना? रघु रघु है उधर? रघु क्या कर रहा है? रघु ओ रघु तो बैठा है। रघु बैठा है ना? हाँ गाइस वो बकरा बैठा हुआ है, यानी बुकरा देसी भाषा में कहूँ तो दिव्यांश इसी को रघु कह रहा है, क्योंकि इसका नाम हमने रघु रखा है। और ये रहा दिव्यांश। दिव्यांश रघु कहाँ है बेटा? रघु बैठा है? कहाँ है रघु? बताओ मम्मा को। रघु गाइस देखो मेरा दिव्यांश नाच रहा है। डांस कर रहे हो तुम ऐसे? ओहो, इसे डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक है। अब मेरा दिव्यांश बोल रहा है मम्मा चिड़िया उड़ खेलो। खेलो चलो, बोलो चिड़िया उड़, बोलो चिड़िया उड़। नहीं बोलोगे? नहीं खेलना है? चिड़िया उड़, कौआ उड़, तोता उड़, मैना उड़। ओ पिटो 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 पिटो, मम्मा को मारो मारो मारो। आओ आओ, तुमने मारा तुमने मारा तुमने मारा। गाइस से बहुत मज़ा आता है ये गेम खेलने में। देखो फिर से बोल रहा है खेलने के लिए। चिड़िया देखो गाइस, दिव्यांश की थार चल रही है। दो दो एक साथ चला रहा है। इसके टायर इसने खो दिए हैं और एक चल रही। देखो देखो मस्ती चालू है। देखो दिव्यांश क्या कर रहे हो? एक की वहाँ पढ़ाई चालू है। देखो मस्ती कर रहे हैं सब। देखो दिव्यांश की बहुत मस्ती है। ये आ गया, अब ये इससे ले लेगा। देखो देखो कह रहा है बाबू ये वो टूटा वाला ले ले, वो मुझे दे दे। अब इन लोगों में लड़ाई हो जाएगी, देख लेना। देखो देखो लड़ने लगे। मुझे पता था ये लोग लड़ने लगेंगे। अब उसे भी वही चाहिए, उसे भी वही चाहिए। यही तो होता है गाइस, एक गाड़ी हो दो बच्चे लोग को वही चाहिए रहता है। दिव्यांश तो मान गया। ओ हो दिव्यांश से ये गाड़ी है। मेरा बच्चा तो समझदार है। देखो
दोनों बच्चे एक साथ थार अपने चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घर में हमारे 5 बच्चे, ये दोनों सबसे छोटे हैं। देखो वहाँ से उठकर यहाँ पे बैठ गए। अब दोनों बच्चों की पढ़ाई चालू हो गई। देखो आयुष 1 2 3 4 लिख रहा है ना आयुष। गाइस ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए दिव्यांश भी कह रहा है। दिव्यांश आप भी पढ़ोगे? ए फॉर एप्पल पढ़ोगे? ये पेन मांग रहा है गाइस, पेन और बुक। मैं इसको पेन और बुक देती फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस देखो दिव्यांश मेरा लिख रहा है। ए फॉर दिव्यांश, ए फॉर दिव्यांश, ए फॉर एप्पल, है ना बेटा? एप्पल मीन्स वेरी गुड। तो ये लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्ती भी चालू एक साथ में। और ये आइस यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइट नहीं आई इसकी वजह से। पता नहीं कब लाइट आ गई, देखते हैं। ठीक है, गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल है, मक्खी वक्खी सब लग रही है, आप समझ सकते हो। तो गाइस ये लोग बाहर आके बैठ गए। बाहर ये लोग देखो, इन लोग की पढ़ाई वापस चालू हो गई है। वो खाली अकेले देखो अंदर कैसे फाड़ा फूट लगा है। उसने एक पन्ना पूरा फाड़ दिया देखो, और ये मस्ती कर रहा है ये भी। देखो यार, गर्मी बहुत ज़्यादा, अभी तक लाइट नहीं आई। आती तुम क्या कर रही हो? गाइस अगर आप भी गांव से हो तो आपको भी प्रॉब्लम पता होगी कि लाइट की प्रॉब्लम कितनी रहती है गांव में, पता है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण सभी लोग बच्चे बहुत परेशान हैं। और यहाँ बाहर बरामदे में आके हम लोग बैठे हैं, थोड़ी हवा लग रही है, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। ठीक है गाइस। गाइस मेरे बरामदे में देखो एक पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ जिससे हवा आ रही है। अभी थोड़ी हवा चल रही है तो उससे ही राहत मिल रही है। बच्चे लोग बैठे हुए हैं। गाइस दिव्यांश गया था खेत पे से लेके आया है अमरूद यानी सबड़ी। ये तुम मम्मा को दोगे? देगा ये, देता है नहीं। दे दो मम्मा को, खिलाओ तो। मम्मा को खिलाओ। देखो गाइस देता नहीं, सिर्फ मुंडी हिला देता है। हाँ दूंगा। अरे दे रहा है, खा लो मम्मा, खा ले। देखो देता है नहीं, खाली खाली ऐसे नौटंकी कर रहा है। मम्मा को नहीं दोगे? ठीक है। तो गाइस लाइट तो आई नहीं। ठीक है, तो अब मैं आई हूँ छत के ऊपर। शाम हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। छत पर आई हूँ तो इस समय छत पर बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कहीं होगा कि नहीं होगा, एक बार देख लेती फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ऊपर वैसे बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये लोग देखो आपस में कैसे लड़ रहे हैं, दोनों कबूतर हैं। ठीक है, गांव का यही तो चीज़ अच्छी होती है कि मतलब हमें जो हम बाहर रहते हैं, यानी कि गांव से नहीं है, बाहर रहते हैं, तो हमें ये देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि ये चिड़ियाघर में अपन पैसे दे के टिकट खरीद के देखने जाते हैं, तब हमें कबूतर वगैरह या मोर वोर देखने। और हमारे गांव में तो गाइस ये फ्री में हम देख सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग में तुम जब सुबह सुबह आओ ना तो इतने सारे मोर वगैरह दिखाई देते हैं। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, और इस टाइम का मतलब नज़ारा ही कुछ होता है, शाम के टाइम का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। गांव में रहो यही तो फ़ायदा होता है। ठीक है, आप समझ सकते हो। अगर आप जैसे कि गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, शहर में तो ये सब चीज़ चिड़ियाघर में देखने को मिलेगी आप लोगों को। और गांव में तो हर चीज़, खरगोश हुआ, मतलब कोई भी टाइप के, मतलब समझ लो जो जानवर होते हैं। अभी देखो आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ऐसी सब आवाज़ नहीं सुनने को मिलती शहर में। सिर्फ ज़्यादातर क्राउड सुनने को मिलता है, जैसे कि गाड़ियों के हॉर्न वगैरह, फिर मतलब गाड़ी की चलने की आवाज़। बहुत ज़्यादा क्राउड होता है शहर में। क्योंकि गाइस मैं भी गुजरात में रहती थी शादी से पहले। मम्मी मतलब मेरी मम्मी है जो गुजरात में रहती हैं, वापी में। तो इसलिए गाइस मुझे वहाँ बाहर का भी पता है। और मैं अपने गांव में, मतलब मेरी शादी हो गई तो मुझे गांव का भी सब देखने को मिला। मतलब ये बात, एक तो बात है, शहर चाहे कैसा भी, गांव अपना अपना होता है। तो मुझे गांव में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको ये ब्लॉग ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे देखना ज़रूर पसंद करेंगे। और आपको एक और बात बता दूँ, लाइट आ चुकी है तो उसकी ज़्यादा मुझे खुशी है। ठीक है, तो एक बार और आप लोग ये जो नज़ारा है गांव का, ठीक है। और मेरे गांव का नाम है आटेपुर, आप देख सकते हो।
देखो वहाँ पे भी 2 चिड़िया बैठी हुई हैं। तो गाइस वैसे गर्मी तो अभी भी लग रही है। अभी तो मैं छत से नीचे आ चुकी हूँ। मतलब आप देखो ये मेरे ऊपर जाने का रास्ता है छत के। अब मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। ये देखो ये सीढ़ी, अब मैं नीचे जा रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, शाम भी हो चुकी है। अब मैं नीचे जाती हूँ, खाना पीना बनाना है। आप लोग भी बनाओ, खाओ, ऐश में रहो, मज़े में रहो, ठीक है। और मैं आप लोग को मेरी प्यारी अदिति से मिलवाऊंगी, ओके। गाइस लाइट जैसे ही आई वैसे ही देखो दिव्यांश थोड़ी देर के अंदर आपस ये सो गया है यहाँ पे। अरे गाइस इतना वेट करने के बाद में लाइट आ चुकी है, ठीक है। आपको कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अब थोड़ी सी हवा ले लो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अति लाइट आ गई ना बेटा, अति बता। लाइट आ गई है, अब हम लोग को गर्मी नहीं लगेगी, है ना। अब गर्मी नहीं लगेगी। लाइट ने हमें सुबह से बहुत परेशान किया, है ना अति। गाइस मैं अब थोड़ी सी हवा ले लूँ। सुबह से हम बहुत परेशान थे लाइट की वजह से, और अब लाइट आ चुकी है। अब मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहती हूँ। अदिति ये है हमारे घर की इकलौती जान, यानी कि 4 भाइयों में इकलौती लड़की, और ये है बहन, है ना अदिति। अब कहो मौसी की वीडियो को लाइक करो, बोलो मौसी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब भी करो। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस, ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, बाय। आई होप वीडियो को आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड गाइस, बाय बाय गाइस, राधे राधे, टेक केयर।